हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। व्हाट्सअप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो ये क्लास रहेगी हमारी, यह वेटनरी फार्मेसी का पार्ट बी होगा, जिसके अंदर हम डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पेरेंटल रूट कौन से होते हैं, एब्जॉर्प्शन किसके अंदर ज़्यादा होगी, फार्माकोलॉजी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डोजेज फॉर्म के बारे में कि किस किस रूप में हम डोज को, किसी भी ड्रग से उसकी डोज को दे सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोशन। लोशन देखिए, लोशन क्या होता है? कोई भी ड्रग है उसका एक लिक्विड रूप या फिर लिक्विड फॉर्म, जो कि पशु की जो बॉडी होती है उसके आउटर सरफेस के ऊपर विदाउट रबिंग लगाया जाता है। लोशन क्या होगा? कोई भी ड्रग है उसकी लिक्विड फॉर्म जिसको पशु की बॉडी के ऊपर विदाउट रबिंग अप्लाई किया जाता है, ऑन आउटर सरफेस, आउटर स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन। कल हमने एक टर्म पढ़ी थी, इनकसन। इनकसन के अंदर हमने जो ड्रग्स लगाई थी पशु की बॉडी के ऊपर, उसको हमने रबिंग के द्वारा लगाई थी, मतलब कि रगड़ कर लगाई थी, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन स्किन के द्वारा जल्दी हो सके। नेक्स्ट आता है लिनीमेंट। लिनीमेंट कोई भी ड्रग है उसका लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म होगी, जिसको हम रबिंग के द्वारा बॉडी के ऊपर लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ड्रग है उसका यह रूप होगा, कौन सा? लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड, तरल या अर्ध ठोस रूप होगा, जिसको पशु की बॉडी के बाहर रगड़ के साथ लगाया जाता है, मतलब रगड़ के साथ लगाना पड़ता है, रबिंग के साथ लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल क्या होगा? कैम्फर, अल्कोहल। जो लिनीमेंट्स होते हैं इनको मेनली स्प्रेन के केस में, मोच के केस में, या फिर दर्द हो अगर किसी पशु को ज्वाइंट्स के ऊपर, वहाँ पर लगाया जाता है। मुख्यतः स्प्रेन के अंदर लगाया जाता है, और इन लिनीमेंट्स को ब्लू कलर की बोतल के अंदर सेफ रखा जाता है। ब्लू कलर की जो बोतल्स होती है उसके उसके अंदर सेफ रखा जाता है, और जो इनके कंटेनर होते हैं लिनीमेंट्स के, उनके ऊपर लिखा होता है कि इस लिनीमेंट्स को आपको कहीं भी कटी फटी चमड़ी के ऊपर नहीं लगाना, यह सिर्फ बाहरी उपयोग के लिए है, यह सिर्फ बाहरी उपयोग के लिए है। और नीले रंग की जो बोतल्स होती हैं, ब्लू कलर की बोतल होती है, उनके अंदर लिनीमेंट्स को लगाया जाता है। लोशन को विदाउट रबिंग लगाते हैं और लिनीमेंट्स को विद रबिंग लगाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं? ऑइंटमेंट्स सेमी सॉलिड होते हैं, जिनका जो मीडियम होगा वह ऑयली या फिर पैराफिन मीडियम होगा। मतलब कि इनको क्या करते हैं, सेमी सॉलिड ड्रग है कोई भी ड्रग है उसको हम ऑयली या फिर पैराफिन मीडियम के अंदर क्या करते हैं, बनाते हैं। उस ऑइंटमेंट को, उस ड्रग को इसके अंदर रखते हैं। कैसे याद करेंगे इसको? कोई भी ड्रग है उसको हम, उसका कोई सेमी सॉलिड रूप था, मान लीजिए कोई पाउडर के रूप में थी, उसको हमने पैराफिन या फिर ऑयली मीडियम के अंदर तैयार कर दिया, तो उसे क्या बना दिया हमने? ऑइंटमेंट बना दिया। कोई भी ड्रग थी उसको हमने तैयार किया किसके अंदर? ऑयली और पैराफिन मीडियम के अंदर, और उसको कहाँ पर यूज किया हमने? आउटर स्किन के ऊपर यूज किया, उसको बोलते हैं ऑइंटमेंट। लोशन विदाउट रबिंग लगाते हैं, लिक्विड फॉर्म होगी। लिनीमेंट्स सेमी सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, जिसको रबिंग के साथ लगाते हैं। और ऑइंटमेंट्स है, इनको क्या करते हैं हम? ऑयली या फिर पैराफिन मीडियम के अंदर इस ऑइंटमेंट को तैयार किया जाता है, और उसके अंदर जो भी ड्रग्स होती है उसको क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इमल्सन। इमल्सन का मतलब क्या होगा कि वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर का यह क्या होता है? मिक्सचर होता है, और इसके अंदर इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं। इमल्सन के अंदर क्या होते हैं? इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं, जो इसको क्या करते हैं? स्टेबल रखते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो वाटर है यह डिस्पर्सन का काम करेगा, और ऑयल होगा यहाँ पर डिस्पर्स फेज का काम करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा और ऑयल क्या होगा? कम होगा। जैसे फैट इन मिल्क, दूध के अंदर जो फैट होती है वहाँ पर क्या होगा? दूध ज़्यादा होगा और फैट कम होगी। मतलब कि फैट को यहाँ ऑयल माना और मिल्क को यहाँ पर वाटर माना, तो ऑयल इन वाटर इमल्सन हो गया ये। और वाटर इन ऑयल का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो ऑयल होगा वो ज़्यादा होगा, वाटर होगा कम। जैसे कि बटर,
बटर के अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है और वहाँ पर वाटर या फिर मिल्क क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन का मतलब ये होगा कि कोई भी ड्रग थी वह हमारे पास पाउडर फॉर्म में थी, पाउडर फॉर्म में थी, और हमने लिक्विड मीडियम के अंदर उसका होमोजीनस मिक्सचर बना दिया। कहने का मतलब हमारे पास कोई ड्रग थी वह पाउडर फॉर्म में थी और हमने इसको मिला दिया किसी भी लिक्विड के अंदर, और इस तरीके से मिलाया कि वह इस जो लिक्विड था इसके अंदर सारे हिस्सों के अंदर एक समान बट गई, एक समान बट जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर, एक समान मिश्रण या फिर समांगी मिश्रण बोलते हैं जिसको। सस्पेंशन क्या हो गया कि पाउडर फॉर्म के अंदर कोई ड्रग थी उसको किसी लिक्विड के अंदर हमने मिला दिया, किस रूप में, होमोजीनियस मिक्सचर के रूप में, उसको क्या बोला जाता है, सस्पेंशन बोला जाता है। जैसे कि एल्बेंडाजोल सस्पेंशन 2.5% W/V। W/V का मतलब क्या है, W से वेट है और V का मतलब है यहाँ पर 100 यूनिट वॉल्यूम होगी और उसके अंदर कितना पाउडर मिलाया उसका ठोस का वो उसका वेट हो गया ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्रीम के बारे में। क्रीम क्या होती है? क्रीम होगी, इसको हम कहाँ पर लगाते हैं, जो एनिमल बॉडी है उसके बाहरी जो भी आउटर लाइनिंग होगी स्किन की वहाँ पर लगाते हैं, और यह किस रूप में होती है, सेमी सॉलिड रूप में होती है, सेमी सॉलिड रूप में होती है। सिरप क्या होगी? सिरप क्या होते हैं, टेस्ट में क्या होंगे, मीठे होंगे और इनके अंदर कलरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं कलर देने के लिए, और फ्लेवरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं एक विशेष प्रकार का फ्लेवर देने के लिए, और इनके अंदर मिठास देने के लिए जो चीनी मिलाई जाती है वो कितनी होती है, 66.6% W/V। नेक्स्ट आता है हमारा एलिक्जर। एलिक्जर का मतलब क्या होगा, जो भी ड्रग होगी उसके मीठे व खुशबूदार, मीठे, स्वीट और फ्लेवर एंड अल्कोहलिक मिक्सचर को क्या बोला जाता है, एलिक्जर बोला जाता है। एलिक्जर का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो भी ड्रग्स होगी उसको हम अल्कोहलिक मिक्सचर के अंदर एक विशेष प्रकार की मिठास और एक विशेष प्रकार की खुशबू देकर क्या करते हैं, तैयार करते हैं किसको, एलिक्जर को। एलिक्जर के अंदर क्या क्या होगी, अल्कोहलिक मिश्रण के अंदर तैयार किया जाएगा इसको, और इसके अंदर क्या होगी, एक विशेष प्रकार की मिठास और खुशबू होती है, सुगंध होती है। नेक्स्ट आता है टिंक्चर। टिंक्चर क्या होगा, टिंक्चर को हम अल्कोहल और वाटर के अंदर क्या करते हैं, तैयार करते हैं, वाटर के अंदर तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद इसको हम, जो पशु होता है उसकी शरीर के आउटर लाइनिंग के ऊपर स्किन की और माउथ या फिर थैरोट के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको बोला जाता है टिंक्चर। टिंक्चर क्या होगा, औषधि का ऐसा रूप होगा, ये ड्रग का ऐसा रूप होगा जिसको हम कहाँ कैसे तैयार करते हैं, अल्कोहल के अंदर या फिर वाटर के अंदर तैयार करते हैं। टिंक्चर को तैयार करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैसरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैसरेशन बोला जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन और ल्यूगोल सॉल्यूशन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन के अंदर क्या क्या होता है, एक होगा आयोडीन, एक होगा पोटाशियम आयोडाइड, दोनों के अंदर आयोडीन आ रहा है। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन के अंदर क्या होता है, अल्कोहल और होगा। और ल्यूगोल आयोडीन सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन से वाटर समझिए तो वाटर होगा और दोनों के दोनों पोटाशियम आयोडाइड और आयोडीन होगा। टिंक्चर ऑफ आयोडीन के अंदर जो मीडियम होगा वह अल्कोहल होगा, इसके अंदर ये जो टिंक्चर तैयार किया जाता है अल्कोहल के अंदर, और यहाँ ल्यूगोल आयोडीन सॉल्यूशन है यह तैयार किया जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर। नेक्स्ट आता है इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम कोई भी ड्रग है उसको इम्प्लांट कर देते हैं अंडर द स्किन, और उसकी धीरे धीरे क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन होती रहती है और यह लंबे समय तक काम करती रहती है। नेक्स्ट टर्म आती है मिक्सचर। मिक्सचर का क्या मतलब होगा, यहाँ पर क्या करते हैं हम, वाटर और किसी अन्य कोई भी अदर सॉल्यूशन का यूज करते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, ड्रग्स को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। कहने का मतलब क्या है, मिक्सचर के अंदर क्या करते हैं, हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स को किसी दूसरे सॉल्यूशन के अंदर या फिर वाटर के अंदर मिला देते हैं, उससे क्या तैयार हो जाता है, एक मिक्सचर तैयार हो जाता है, मिक्सचर तैयार हो जाता है।
नेक्स्ट आता है पोलिटिस। पोलिटिस का क्या मतलब होगा, कल भी किया था हमने पोलिटिस। इसके अंदर क्या करेंगे हम, कोई भी हमने ड्रग ली जिसका हमें यूज करना होता है, उसको आटे के अंदर या फिर किसी भी अन्य मीडियम के अंदर, ठोस मीडियम के अंदर, मान लीजिए ये ड्रग है, ड्रग को हमने यूज किया यहाँ पर जो भी अनाज का आटा है उसके अंदर, और उससे क्या बना लिया, एक पेस्ट बना लिया, और उसके अंदर ड्रग्स को मिला दिया। फिर किसी कपड़े के अंदर इसको लेकर जहाँ भी पशु को स्वेलिंग हुई है या फिर दर्द हुआ वहाँ पर उसकी क्या करते हैं, सिकाई करते हैं। पोल्टिस के अंदर क्या करते हैं हम, ड्रग को गेहूं के आटे के अंदर लेकर उसको गर्म किया जाता है और फिर उसको कपड़े में बांध कर जहाँ पर पशु को दर्द है या फिर स्वेलिंग है वहाँ पर पशु की क्या की जाती है, सिकाई की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये तीन जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है एलएससी के अंदर, हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आया हुआ है। पहला है कोलुनेरिया। कोलुनेरिया क्या होता है, यह एक सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर ड्रग्स मिली होती है और इसका यूज किया जाता है जो नेजल कैविटी होती है या फिर नोज होती है उसकी क्लीनिंग के लिए या फिर उसकी सफाई के लिए, उसकी सफाई के लिए यूज किया जाता है। याद कैसे रखोगे, कोलुनेरिया, इसके अंदर न आ रहा है और न से क्या बनता है, नाक बनता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यह ड्रग का ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसका यूज नोज या फिर नेजल कैविटी को साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कोलुटोरिया। कोलुटोरिया का यूज किया जाता है थ्रोट, यहाँ पर भी ROA है और यहाँ पर भी TOR है, इससे हम कुछ हिंट ले सकते हैं कि यह थ्रोट या फिर माउथ के अंदर यूज किया जाता है कोलुटोरिया। और नेक्स्ट आता है, यह ड्रग का ऐसा सॉल्यूशन होगा कोलिरियम, या फिर हम बोलेंगे इसको कोलाइरियम, इसका यूज करते हैं आइज के लिए, मतलब कि आँखों को साफ करने के लिए यह ड्रग का सॉल्यूशन होगा, आँखों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। कोलुनेरिया न से नाक, नाक के लिए, कोलुटोरिया थ्रोट या फिर माउथ के लिए, और कोलाइरियम आइज के लिए। कोलाइरियम किसके लिए, आइज के लिए। टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं कौन से होंगे। W/V सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, W से बनता है वेट और वॉल्यूम कितने लिए, 100 यूनिट। 100 ml के अंदर हमने ड्रग का कितना वेट लिया उसको क्या बोलते हैं, W/V सॉल्यूशन। जैसे कि सस्पेंशन, सस्पेंशन के अंदर हमने क्या किया था, ड्रग ली थी और ड्रग को क्या किया था, किसी भी मीडियम के अंदर क्या कर दिया था, मिला दिया था, होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया था उसको, जैसे कि एल्बेंडाजोल सस्पेंशन। इसके बाद आता है W/W का मतलब क्या हो गया, 100 यूनिट वेट की और उसके ऊपर भी ड्रग का कितना वेट लिया उसको बोलते हैं पाउडर। एग्जाम्पल हो गया इसका पाउडर। V/V का मतलब हो गया 100 यूनिट वॉल्यूम की और ऊपर कितना वॉल्यूम ड्रग की ली हमने उसको बोलते हैं V/V। स्प्रिट और इमल्सन इसके एग्जाम्पल हो गए। इमल्सन पढ़ा था ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। स्प्रिट होगा, यह भी अल्कोहल की तरह ही होता है, जैसे ही संपर्क में आता है बॉडी के उसके बाद यह तुरंत हवा में उड़ जाता है। V/W का मतलब क्या है, 100 यूनिट बॉडी वेट लिया था हमने और उसके अंदर कितने वॉल्यूम ड्रग की मिलाई उसको बोलते हैं, जैसे कि पेस्ट और इलेक्चुरी। पेस्ट और इलेक्चुरी, इलेक्चुरी हमने कल किया था कि गुड़ और शहद के साथ जब हम ड्रग्स को देते हैं उसको इलेक्चुरी बोलते हैं। और ऐसी एक टर्म पोल्टिस पढ़ा था जिसके अंदर हमने गेहूं के आटे के अंदर क्या ली थी, ड्रग्स को ली थी और उसको उसका एक पेस्ट बना दिया था। पेस्ट बनाने के बाद किसी कपड़े में बांधकर जहाँ पर पशु को स्वेलिंग हुई थी वहाँ पर उसका हमने यूज किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। मान लीजिए हाइपरटोनिक का मतलब क्या, हाइपर का मतलब ज़्यादा, टोनिक का मतलब टोनिसिटी, आइसो का मतलब होता है सेम, हर हाइपो का मतलब होता है कम। जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उससे हाइपरटोनिक का मतलब हो गया जो शरीर के अंदर फ्लूइड होगा उससे ज़्यादा इसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी हाइपरटोनिक की। हाइपर का मतलब ज़्यादा, टोनिक का मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बॉडी फ्लूइड की कंपैरिजन में। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, बॉडी फ्लूइड की कंपैरिजन में यह जो सॉल्यूशन होगा यह क्या होगा, उसके बराबर ही इसकी कंसंट्रेशन होगी। आइसो का मतलब सेम और हाइपो का मतलब बॉडी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन होती है उनसे कम कंसंट्रेशन होगी इस सॉल्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं मेट्रियोलॉजी। मेट्रियोलॉजी को क्या बोला जाता है, नापतोल स्टडी, मेजरमेंट स्टडी। मेट्रियो मेजरमेंट और लॉजी का मतलब स्टडी, नापतोल स्टडी। 1 किलोग्राम के अंदर कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम के अंदर 100 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम के अंदर 100 मिलीग्राम। नेक्स्ट आता है हमारा 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 माइक्रोग्राम होते हैं और 1 माइक्रोग्राम के अंदर 1000 नैनोग्राम होते हैं।
नैनो 10 रेज की पावर -9, माइक्रो 10 रेज की पावर -6, 10 रेज की पावर -6। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक ड्रॉप के अंदर 0.06 ml होते हैं। और कल हमने जो MCQ सेशन किया था उसके अंदर पढ़ा था 1 टेबल स्पून 1 डेजर्ट स्पून, इसके बारे में जहाँ से एक क्वेश्चन LSA के अंदर जरूर से जरूर आया है। तो अब की बार उम्मीद है कि अगर 75 क्वेश्चन वेटनरी के आने वाले हैं तो इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर बनेगा। 1 टी स्पून फुल के अंदर 5 ml, 1 डेजर्ट स्पून के अंदर 8 ml और 1 टेबल स्पून के अंदर 15 ml होते हैं, 15 ml होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 1 टी कप फुल 210 ml और 1 वाइन ग्लास फुल, ये तो सबको पता होगा, वाइन ग्लास फुल 60 ml, 60 ml का एक पैग। और 1 गैलन के अंदर कितने होते हैं? 4 लीटर होते हैं। 1 गैलन के अंदर कितने होते हैं? 4 लीटर होते हैं। एक गिलास फुल वाटर का उसके अंदर कितने होंगे? 360 ml। और एक टी कप वो था 210 ml, 210 ml। 1 किलोग्राम के अंदर 2.2 पाउंड होते हैं और 1 पाउंड के अंदर 454 ग्राम होते हैं। और 1 ग्रेन के अंदर 65 मिलीग्राम होंगे और 1 ओंस के अंदर 31.1 ग्राम होते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखो नेक्स्ट करते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, कि जब हम किसी भी औषधालय के अंदर या फिर हॉस्पिटल के अंदर, वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तब क्या क्या वहाँ पर कैसी दवाइयाँ लिखी जाती है, इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे मान लीजिए ये कोई कार्ड हो गया, इसके सबसे ऊपर लिखा होता है, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर लिखा होता है सीरियल नंबर, डेट, नेम ऑफ एनिमल ओनर, ब्रीड स्पीसीज ऑफ एनिमल, ब्रीड ऑफ एनिमल, सेक्स, एज, हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ये चीज़ें लिखी होती है सुप्रास्क्रिप्शन, मतलब कि सबसे ऊपर। और उसके नीचे होता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? RX, RX लिखते हैं। RX का मतलब क्या हो गया कि यू टेक, आप ये लोगे और हम रोमन गॉड से प्रे करते हैं कि आपका जो पशु है वह जल्दी ठीक हो जाए। RX रेसिपी आप लीजिए, टेक दो आप लीजिए, ये चीज़ें लिखी होती है RX। अपोलो को क्या बोला जाता है? गॉड ऑफ हीलिंग, ये हमने पढ़ा हुआ है। अपोलो को बोला जाता है गॉड ऑफ हीलिंग। सुपरा के अंदर हमने नाम लिखा, सुपर के अंदर हमने RX लिखा और इंस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं? इसको बोला जाता है बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। और इसके अंदर क्या लिखते हैं हम? यहाँ पर लिखते हैं हम कि ड्रग की डोजेज, ड्रग का क्या नाम है और ड्रग की डोजेज फॉर्म क्या है और ड्रग का रूट क्या है और ड्रग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि कितनी बार देना है। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती है। इंस्क्रिप्शन के बाद आता है सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं हम डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट की, कैसे जो मैंने ये मेडिसिन लिखी है इसको आपको देना है। यहाँ पर निर्देश लिखे होते हैं फार्मासिस्ट के लिए कि कैसे आपको इन मेडिसिन को तैयार करके देना है। द सिग्ना, सिग्ना के अंदर क्या होता है? यहाँ पर जो भी पशु ओनर होता है, पशु मालिक होता है, उसके लिए निर्देश लिखे होते हैं कि आपको अपने पशु को किस समय पर दवाइयाँ देनी है। और सिग्नेचर यहाँ पर जो भी पशु चिकित्सक होगा, वेटनरी प्रैक्टिशनर होगा, वहाँ पर साइन होते हैं। जो लेफ्ट साइड होगी यहाँ पर पशु पालक के साइन होते हैं और राइट साइड के अंदर पशु चिकित्सक के साइन होते हैं। क्या देखा? सबसे ऊपर पशु पालक का नाम, पशु की क्या ब्रीड है, स्पीसीज क्या है, उसकी एज क्या है, सेक्स क्या है और हिस्ट्री क्या है। उसके नीचे RX लिखा, उसके नीचे जो भी ड्रग्स है उसके बारे में लिखा, फिर उसके नीचे फार्मासिस्ट के लिए जो डायरेक्शन थी, फिर पशु ओनर के लिए जो डायरेक्शन थी, और लास्ट के अंदर जो भी पशु, जो वेटनरी प्रैक्टिशनर है या फिर पशु चिकित्सक है, उसके क्या कर दिए? हमने साइन कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग की जो फॉर्मेशन होती है वह कैसी होती है? पहली टर्म आती है लेविगेशन। लेविगेशन का मतलब क्या होगा? इसके अंदर हम क्या करते हैं? ड्रग लेते हैं और ड्रग को मिक्स कर देते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। मिक्स करने के बाद हम इसको ग्राइंड करते हैं और इसको फाइन पार्टिकल्स बना देते हैं।
फाइन पार्टिकल्स, ग्राइंड करके इसके फाइन पार्टिकल्स बना देते हैं। बनाने के बाद फिर हम इसको ड्राई करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लाइविगेशन। समझ गए? लाइविगेशन का मतलब क्या है? हमने ड्रग ली, ड्रग को पानी के अंदर मिलाया, उसको ग्राइंड किया, उसके फाइन पार्टिकल बनाए, फिर हमने उसको सुखा दिया, ड्राई पार्टिकल बन गए और उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइविगेशन। लाइविगेशन हो गया। इसके बाद आता है मैसरेशन। मैसरेशन से हमने क्या बनाया था? टिंक्चर, हमने पीछे पढ़ा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो भी ड्रग्स हो गई उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके मोटे पार्टिकल्स होते हैं, भारी पार्टिकल्स होते हैं, उसको किसी भी लिक्विड के अंदर क्या कर देते हैं? लिक्विड के अंदर डुबो देते हैं। उसके अंदर डुबो दिया। डुबोने के बाद हम टाइम टू टाइम उसको क्या करते हैं? उस बिक्कर को क्या करते रहते हैं? हिलाते रहते हैं। हिलाने के बाद जो भी ड्रग का अंश नीचे रह जाता है उसको क्या बोला जाता है? टिंक्चर बोला जाता है। और टिंक्चर को बनाने की प्रोसेस को ही मैसरेशन बोलते हैं। क्या किया हमने? मैसरेशन को याद रखिए, जो भी मोटे पार्टिकल्स थे ड्रग्स के, उसको लिक्विड के अंदर मिलाया और उसको रख दिया किसी बीकर के अंदर। टाइम टू टाइम उसको हम हिलाते रहें और उस ड्रग के अंदर से जितना भी पार्ट सोख लिया जाता है वाटर के द्वारा या फिर किसी भी लिक्विड के द्वारा, उससे क्या बन जाता है? टिंक्चर। और टिंक्चर को बनाने की प्रोसेस को ही मैसरेशन बोलते हैं। मैसरेशन बोलते हैं। परकोलेशन। परकोलेशन के अंदर क्या करते हैं? कोई भी क्रूड ड्रग थी हमारे पास, कोई भी क्रूड ड्रग थी, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? ड्रॉप वाइज किसी भी सॉल्यूशन को डालते हैं। डालने के बाद उससे जो सोल्यूट निकलता है उसको क्या बोला जाता है? परकोलेशन बोला जाता है। जैसे कि च्यवनप्राश बनाया जाता है, वो परकोलेशन से ही बनाया जाता है। क्या किया हमने? क्रूड ड्रग ली, क्रूड ड्रग के ऊपर ड्रॉप वाइज हमने सॉल्यूशन डाला। उस सॉल्यूशन के अंदर उस ड्रग से जो भी पार्ट उस सॉल्यूशन के अंदर मिला और उसके बाद जो हमें सॉल्यूट प्राप्त हुआ उसको बोला जाता है परकोलेशन। नेक्स्ट आता है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन का मतलब होता है काढ़ा बनाना। इसके अंदर हम क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड लीकर हमें रिजल्ट के रूप में मिलेगा। कैसे? उसको हीट करने के बाद, उस सॉल्यूशन को हीट करने के बाद। यहाँ पर क्या करते हैं हम? ड्रग का कोई भी सॉल्यूशन था उसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद जो हमें सेमी सॉलिड फॉर्म मिली उसको हम बोलते हैं डिकॉक्शन। क्या बोलते हैं? डिकॉक्शन। पहले हमने पढ़ा लाइविगेशन। लाइविगेशन के अंदर हमने ड्रग ली, ड्रग को लिक्विड के अंदर मिलाया। मिलाने के बाद हमें क्या मिले? फाइन पार्टिकल्स मिले और फिर उसको हमने ड्राई किया, उसको बोलते हैं लाइविगेशन। उसके बाद आता है मैसरेशन। मैसरेशन से हमने टिंक्चर बनाया। टिंक्चर बनाने के लिए हमने क्या किया? जो भी हमारे पास मोटे पार्टिकल्स थे ड्रग्स के, उसको क्या किया? लिक्विड के अंदर मिला दिया। मिलाने के बाद हम उसको हिलाते रहे और उस ड्रग से जो भी पार्टिकल्स नीचे बने हमारे पास सॉल्यूशन से अलग होकर, उसको हमने बोल दिया टिंक्चर। और टिंक्चर बनाने के प्रोसेस को मैसरेशन। परकोलेशन के अंदर हमने क्रूड जो ड्रग थी उसके अंदर ड्रॉप वाइज कोई भी सॉल्यूशन मिलाया और मिलाने के बाद जो हमें लास्ट के अंदर जो सॉल्यूशन मिला, मिलाने के बाद जो नीचे की तरफ जो सॉल्यूट बन जाता है उसको बोलते हैं परकोलेशन। और डिकॉक्शन का मतलब है काढ़ा बनाना। यहाँ पर हमने क्या किया? जो भी ड्रग का सॉल्यूशन था उसको हमने हीट किया और हीट करने के बाद जो हमें सेमी सॉलिड फॉर्म मिली उसको क्या बोलते हैं? डिकॉक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मैट्रिया मेडिका। मैट्रिया से बनता है मटेरियल्स, मेडिका का मतलब मेडिसिन। मेडिसिन को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज किए जाते हैं, ऐसा इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। मैट्रिया मेडिका के अंदर लिखा हुआ है। मैट्रिया मेडिका के अंदर लिखा हुआ है। अब पढ़ते हैं हम कि किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी थेरेपी यूज की जाती है। एक होती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं? रेडियो वेव्स का यूज करते हैं कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए। मैग्नेटोथेरेपी के अंदर हम मैग्नेट का यूज करते हैं। फिजियोथेरेपी के अंदर हम फिजिकली उसकी मसाज करते हैं पशु की, या फिर उस पशु को एक्सरसाइज करवाते हैं। क्रायोथेरेपी का मतलब होता है ठंडे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लो टेम्परेचर के ऊपर, क्रायो से क्रायोकैन समझ लिए, क्रायोकैन के अंदर बिल्कुल लो टेम्परेचर होता है। यहाँ पर हम लो टेम्परेचर से उस पशु की क्या करते हैं? उसका ट्रीटमेंट करते हैं पशु का। कीमोथेरेपी के अंदर हम केमिकल्स का यूज करते हैं।
हीलियोथेरेपी के अंदर हम सनलाइट का यूज करते हैं। एक्टिनोथेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, रेडिएशन का यूज करते हैं, यूवी रेज का यूज करते हैं। और हाइड्रोथेरेपी के अंदर हम हाइड्रो वाटर का यूज करते हैं। और जनरल थेराप्यूटिक्स का मतलब क्या है कि हम जनरली योगा के द्वारा या फिर एक्सरसाइज के द्वारा पशु को ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का मतलब क्या हुआ? एक्यूपंक्चर का मतलब होता है, यह चाइना के अंदर एक टेक्निक थी जिसके अंदर बॉडी में जहाँ पर दर्द होता है वहाँ पर क्या की जाती थी, वहाँ पर नीडल्स को स्प्रिंग किया जाता था, मतलब कि सुइयों को चुभोकर पशु का इलाज किया जाता था एक्यूपंक्चर के अंदर। और एक्यूप्रेशर के अंदर क्या करते थे, एक्यूप्रेशर के अंदर जिस भी पॉइंट पर दर्द होता था उन पॉइंट्स को दबाकर वहाँ पर क्या की जाती थी, उस पशु को ठीक किया जाता था, उस पशु की थेरेपी की जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ये टर्म आपको पढ़नी है कि SID किसको बोला जाता है, BID किसको बोला जाता है। जो SID है ये लैटिन भाषा के शब्द है, लैटिन के ये लैटिन नेम है और ये हम जो यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर। SID का मतलब होता है हमारा सिमिल इन डाई, इसका मतलब होगा वंस इन ए डे, आपको दिन में एक बार लेनी है। BID का मतलब होगा दिन में 2 बार। TID का मतलब होता है दिन में 3 बार। QID का मतलब होगा दिन में 4 बार। SC का मतलब होता है विदाउट, मतलब इसके बिना। और C का मतलब होता है विद, C का मतलब विद और SC का मतलब विदाउट। AA का मतलब होता है ईच और AC का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब खाना खाने से पहले लेना है। PC का मतलब होता है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। AD का मतलब होता है ऐड करना। लिब का मतलब है एड लिबिटम, मतलब कि अपनी इच्छा से जो भी चीज़ें मिलानी है। PN का मतलब होता है पर नेजल। PR का मतलब होता है पर रेक्टम और PO का मतलब होता है पर ओस। और SOS का मतलब है कि व्हेन यूज इन एमरजेंसी, एमरजेंसी के अंदर आपको यूज करना सिस ओपस सिस्ट सीट। ए क्याऊ का मतलब होता है एक्वा। BUL का मतलब होगा एक्वा बुलाई, मतलब कि बॉइलिंग वाटर के अंदर आपको ड्रग को यूज करना। ON का मतलब होता है कि हर नाइट को आपको यूज करना है। OH का मतलब होता है कि एवरी हावर आपको यूज करना है। और पिल का मतलब पिल्स हो गया। O का मतलब पिंट हो गया, ये आपको याद करना है, देख लेना आप इसको। लिंट PULV का पुलविस, QS का क्वांटिटी सुफिशियंट, S का सिग्ना, OD का ओकुलस डेक्स्टर और सिनेस्टर। डेक्स्टर और सिनेस्टर का शब्द हमने बताया था। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, राइट, और सिनेस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। सिनेस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। GTT से ELECT इलेक्चुरी, गुड़ और शहद के अंदर ड्रग्स देते हैं। लिक्कर लिक्विड, बोलस हमने पढ़ाए थे, जो बड़े आकार के होते हैं, जैसे पैरासीटामोल के बोलस होते हैं। सिनिस्टर और डेक्स्टर DR से ये राइट होगा, ये आप देख लेना। टिंचर, सेमी, लोशन, लोशन हमने पढ़ा दिया विदाउट रबिंग लगाया जाता है। RX का मतलब टेक, HX का मतलब होता है हिस्ट्री और TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट और SX का मतलब होता है सिम्टम। हाउस का मतलब होता है मेक, ये लिखा होता है कई बार, मेक कैसे बनानी है आपको। OS का मतलब होता है पोर, ये आपको याद रखना है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे हम करने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी ड्रग काम करेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से के ऊपर कौन कौन सी ड्रग्स काम करेगी।